औरंगजेब को लेकर क्यों हो रहा विवाद? कब्र हटाने को लेकर किसने दी हवा? क्या सच में हटेगी औरंगजेब की कब्र? आखिर क्यों औरंगजेब की कब्र पर रखा है तुलसी का पौधा? कैसे भड़की ये हिंसा? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़7 मीडिया और मैं हूं आपके साथ में राशि। महाराष्ट्र के औरंगजेब की कब्र को लेकर दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान उग्रवादियों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया और पत्थरबाजी भी की, जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। पत्थरबाजी में डीएसपी समेत कई पुलिस वाले भी घायल हुए हैं, जिसके बाद 40 उग्रवादियों को हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये हिंसा कैसे भड़की? एक रिपोर्ट के अनुसार ये अफवाह फैली कि औरंगजेब की कब्र को हटाने के लिए वीएचपी बजरंग दल द्वारा किए जा रहे आंदोलन के दौरान मुस्लिम समुदाय के पवित्र पुस्तक को जला दिया गया है। हालांकि बजरंग दल ने इस आरोप को खंडन करते हुए कहा कि प्रदर्शनकारियों ने औरंगजेब का पुतला जलाया था। इस हिंसा में 6 लोग और डीएसपी समेत 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं और डीएसपी निकेत पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया था। बीते कई दिनों से औरंगजेब को लेकर काफी विवाद हो रहा है, जिसमें अब राजनीति भी जोरों पर हो रही है। औरंगजेब को क्रूर शासक माना जा रहा था और लोग उनकी कब्र को हटाने के पीछे तरह तरह के पैंतरे आजमा रहे हैं। लेकिन क्यों औरंगजेब की कब्र हटाने के पीछे इतना बवाल हो रहा है? ये एक बड़ा सवाल इन दिनों लोगों के जहन में है। आखिर क्यों औरंगजेब की कब्र पर इतनी राजनीति खेली जा रही है? औरंगजेब को इस दुनिया से गए हुए 318 साल होने को हैं, लेकिन अब जाकर उनकी कब्र पर सब्र का बांध टूट रहा है। हिंदू संगठन ने महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन किया, जुलूस निकाला, नारेबाजी की और संभाजी नगर में औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग की। इस मांग को लेकर सियासी पारा गर्म है। सरकार कब्र के हटाने के पक्ष में है, विपक्ष इस तरह की राजनीति को लेकर सवाल उठा रहा है। सवाल तो ये है कि कब्र हटाकर हासिल क्या होगा? केंद्र में कहानी सिर्फ ये है कि वो संभाजी नगर में औरंगजेब की कब्र हटाई जाए। इस कब्र विरोध को सियासी हवा देने तेलंगाना से महाराष्ट्र पहुंचे बीजेपी के फायर ब्रांड हिंदूवादी नेता टी राजा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की पवित्र धरती पर औरंगजेब की कब्र नहीं होनी चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से निवेदन है कि अभी चुनाव नहीं है, अभी किसी से डरने की जरूरत नहीं है। बजरंग दल ने तो यहाँ तक धमकी दे दी कि औरंगजेब की कब्र नहीं हटाई गई तो कार सेवा करेंगे। बजरंग दल के नेता नितिन महाजन ने कहा, कार सेवा मतलब हजारों की संख्या में लोग कब्र वाली जगह पर पहुंचेंगे और उसे हटाएंगे। इन सबके बीच सवाल तो ये भी उठ रहा है कि औरंगजेब की कब्र हटाकर वहां क्या करेंगे? क्या औरंगजेब को पता था कि आगे चलकर उनकी कब्र पर सियासी खेला खेला जाएगा? क्या इसीलिए उन्होंने अपनी कब्र पर तुलसी का पौधा रखवाया था? अब चलिए इस पर भी बात कर लेते हैं। दरअसल औरंगजेब चाहते थे कि उनकी कब्र बेहद ही साधारण तरीके से बनाई जाए और इसे सब्जे के पौधे से ढका होना चाहिए और इसके ऊपर छत ना हो, जिसके कारण उनकी कब्र को सिर्फ एक सफेद चादर और सब्जे के पौधे यानी तुलसी के पौधे से ढका गया है। अब बात करें अगर तुलसी के पौधे की, तो सनातन धर्म में तुलसी को माता के रूप में पूजा जाता है। तो क्या किसी कब्र पर तुलसी के पौधा रखना सही है? हालांकि इस पर कई लोगों के बयान भी सामने आ रहे हैं। संजय राउत ने कहा कि औरंगजेब की कब्र है, ये शौर्य का प्रतीक है, कभी टूटनी नहीं चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज के औरंगजेब से इतना बड़ा युद्ध किया, उसके बाद भी औरंगजेब 25 साल तक लड़ता रहा, लेकिन कभी भी जीत नहीं सका। महाराष्ट्र के औरंगजेब की कब्र है, ये मराठों के शौर्य का प्रतीक है। वहीं संजय राउत के बयान पर कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम का भी बयान सामने आया है। प्रमोद कृष्णम ने कहा कि संजय राउत राहुल गांधी के साथ मिलकर इस देश को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। वे दूसरा पाकिस्तान बनाना चाहते हैं और राहुल गांधी को उसका प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। इसके अलावा इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी अपनी राय रखी और कहा कि औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग में दम है, क्योंकि उसने बहुत ही अत्याचार किए हैं। लेकिन ये लड़ाई कहां तक चलती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसी ही और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए न्यूज़7 मीडिया। बने रहें न्यूज़7 मीडिया के साथ। हमें फॉलो करें YouTube, Instagram, Facebook और Twitter पर। मिलते हैं अगली वीडियो में।